अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइनकोफन। आइनकोफन कहते हैं जर्मन ज़ुबान में ख़रीदारी को। तो ख़रीदारी करने के लिए सबसे पहले मैं एक शॉपिंग लिस्ट लिखती हूँ यहाँ पे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में ग्रॉसरी लिस्ट भी कहते हैं। तो जर्मन ज़ुबान में कह सकते हैं इस श्राइबे आइनन आइनकोफ सेटल फॉर आइनकोफन। अच्छा, शुरू में कुछ चीज़ें नहीं समझ आती ना, जिस तरह से इस सेंटेंस में आइनन की नहीं समझ आ सकती फ़िलहाल। तो ये चीज़ें हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और जर्मन ज़बान में ज़रूरियात ज़िंदगी को लेबन्समित्तल भी कहते हैं। और ये लिस्ट मैंने आर्टिकल्स के साथ लिखी है, और ये आर्टिकल्स जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं, इनको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। दस ओब्स्ट मीन्स फल, दस gemüse मीन्स सब्जी, दी मिल्क दूध को कहते हैं, और आगे एस जी का मतलब है सिंगुलर। इट मीन्स कि इसका कोई प्लूरल नहीं है, मतलब इसकी कोई जमा नहीं है। दी मिल्क जमा में भी दी मिल्क ही रहता है। 10 आई, एक अंडे को आई कहते हैं, और ज़्यादा अंडे हैं तो वो आयर बन जाता है। इसके बाद 10 मेल आटा, दी बुटर मक्खन, देयर जुकर चीनी, दी शोकोलाडे चॉकलेट। इन सब की भी ये सारे वर्ड्स सिंगुलर ही रहते हैं, इनकी कोई जमा की शक्ल अलग से नहीं है। लेकिन अगर हमने इनकी जमा लिखनी हो तो हम इनके आर्टिकल्स को देयर को दी कर देते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था। देयर जाल्स नमक को कहते हैं। 10 मिनरल वासा, देयर राइस चावल, मिनरल वासा पानी है। दे काफ़े काफ़ी को कहते हैं। 10 फ्लाइश गोश्त, 10 ब्रोट ब्रेड, और देयर फिश मीन्स फ़िश मछली को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ़िश जो है प्रोनाउंस तो सेम होता है, लेकिन इसके स्पेलिंग डिफरेंट है। इंग्लिश के स्पेलिंग FISH है, लेकिन जर्मन के स्पेलिंग है FAS से हा। और आपने एक और चीज़ नोट करनी है, मैंने सारे नाउन्स हैं ये, और इन सब के फर्स्ट लेटर को मैंने कैपिटल लिखा है। जर्मन ज़बान में हमेशा नाउन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल ही लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो सेंटेंस के मिड में है, चाहे वो एंड पे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। बल्कि ये एक तरह से पहचान है जर्मन ज़बान में, नाउन्स को पहचानने की एक तरीका है कि नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है। और इन सब के आर्टिकल्स को मैंने बताया है डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। दी देयर 10 को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा, लिस्ट की बात हो रही है तो फॉर एग्जांपल मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी से पहले पूछती हूँ ब्रोखन सी मिल्क, क्या आपको मिल्क की ज़रूरत है या दूध की ज़रूरत है, या हाबन भी आया, क्या हमारे पास अंडे हैं। या फिर छोटे भाई से पूछा ब्राउक्स तो चॉकलाडे, क्या तुम्हें चॉकलेट की ज़रूरत है। अच्छा, आपने इन सेंटेंसेस में सबसे पहले तो इस बात पे गौर करना है कि जब हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो हम जी का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और जब हम अपने छोटे बहन भाई से बात कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं इनफॉर्मली, तो फिर हम दू का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे छोटे भाई के लिए ब्राउक्स दू का यूज़ किया है। और इससे पहले हमने जितने भी वर्ब्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि दू के साथ वर्ब की एस ते वाली फॉर्म आती है, ब्राउक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और जी के साथ हाबन AN एंड पे आता है नॉर्मली वर्ब का। तो इन वर्ब्स की हम पहले फॉर्म देखते हैं। इश ब्राउख, दू ब्राउक्स्ट, er sie es braucht, wir brauchen, ihr braucht और sie brauchen। इसी तरह हाबन की फॉर्म्स हैं इश habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt और sie haben। यहाँ पे लास्ट में जो जी है ये जी प्लूरल वाला भी है, और जो रिस्पेक्ट वाला है वो भी सेम है। लेकिन रिस्पेक्ट में भी हमेशा जब हमने जी लिखना है तो उसमें एस बड़ा लिखना है, और अगर जमा वाला जी हमने लिखना है, प्लूरल वाला जी लिखना है, तो उसमें एस हम छोटा ही लिखेंगे। अच्छा, वर्ब्स की ये फॉर्म सीखने के बाद कम से कम हम इतना बोल सकते हैं कि इश ब्राउख आइन शोकोलाडे, मुझे एक चॉकलेट चाहिए। या फिर दी मुtter ब्राउख आइन कुखन, माँ को एक कुखन चाहिए। कुखन हम कहते हैं केक को। अच्छा, यहाँ पे मैंने मुtter के साथ ब्राउख्त यूज़ किया है, मींस के माँ है जो वो शी है। इसी तरह अगर हम फाता बोलेंगे फादर फॉर एग्जांपल, तो फिर उसमें भी ब्राउख्त ही आएगा। फादर ब्राउख्त आइन आए मींस पापा को एक अंडा चाहिए, तो फिर यहाँ पे फाता इस यहाँ पे हम किसी सुपर स्टोर पे जाएं और वहाँ पे हम सेल्समैन से पूछते हैं इन शोल्डिगोन एक्सक्यूज़ मी हाबन सी आया, क्या आपके पास अंडे हैं आया। आगे से वो क्वेश्चन पूछता है या नटुलिश, हाँ यकीनन, hier bitte,
ये लें प्लीज़। बिtte कहते हैं प्लीज़ को। Und haben Sie auch Milch? क्या आपके पास दूध भी है? auch कहते हैं बी को। Und also इंग्लिश में nein tut mir leid, नहीं आई एम सॉरी। tut mir leid कहते हैं मुझे माफ़ कर दें, या फिर आई एम सॉरी। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वर्ब्स की हम लोगों ने जो फॉर्म पढ़ी है ना, ब्राउखन की और हाबन की, इनके साथ आप सेंटेंसेस लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में, तो फिर मुझे खुशी होगी ये जान के कि आपको समझ आ रही है। छोटे छोटे जुमले लिखें जिस तरह से हम लोगों ने ये एग्जांपल में पढ़े हैं अभी। अब आपने एक चीज़ नेक्स्ट जो देखनी है वो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है आयन। आयन भी आर्टिकल है लेकिन ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल को आपने सिर्फ इस तरह याद करना है कि देयर और दस का जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आयन है, और दी जो है वो आयने होता है। मीन्स के मस्कुलिन और जो न्यूट्रल है वो आयन है, और जो फेमिनिन है वो है आयने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देयर एप्पल है तो वो बन जाएगा आयन एप्पल, और 10 आई बन जाएगा आयन आई, और दी ऑरेंज बन जाएगा आयन ऑरेंज। और प्लूरल के साथ, जमा के साथ आयन इस्तेमाल होता है, क्योंकि आयन का मतलब है एक सेब, एक अंडा और एक माल्टा। तो प्लूरल क्योंकि वो एक से ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ आयन यूज़ नहीं होता। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बाद नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है नेगेटिव आर्टिकल। नेगेटिव आर्टिकल्स कहते हैं काइन काइने को। आयन एप्पल एक सेब, काइन एप्पल कोई सेब नहीं। आयन आई एक अंडा, काइन आई कोई अंडा नहीं। आयने बनाना एक केला, काइने बनाना कोई अंडा नहीं। और फिर प्लूरल में हम आयन तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम कहते हैं 10 दिन ब्रिनन, ये नाशपतियाँ हैं। 10 दिन कायन ब्रिनन, ये नाशपतियाँ नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोगों ने किसी चीज़ को झुठलाना होता है तो उसके लिए हम कायन यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 10 इज़ दो कायन आई, लेकिन ये अंडा नहीं है। 10 इज़ शोकोलाडे, ये चॉकलेट है। 9 10 इज़ कायने शोकोलाडे, नहीं ये चॉकलेट नहीं है। 10 इज़ आइन शोकोलाडन आई, ये चॉकलेट एग है। यहाँ पे ये बात हो रही है जो सरप्राइज़ एग्स पाकिस्तान में भी मिलते हैं, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उसको अंडा भी होता है और वो चॉकलेट भी होता है, तो उसको शोकोलाडन एग या शोकोलाडन आई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये है एक आयनकॉफ्सवैगन, जिसको हम ट्रॉली भी कहते हैं। अब उर्दू में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अच्छा, जर्मन ज़बान में हम कहते हैं इम आयनकॉफ्सवागन जिंद, मतलब के ट्रॉली में पड़े हैं कार्तोफन आलू, स्वीबल प्याज, टमाटर, आउबरजीने बैंगन, गोरके खीरा और कारट गाजर। आल्सो इम आयनकॉफ्सवागन जिंद काइन केज़े, चीज़ को कहते हैं केज़े। काइन ज़ाफ्ट कहते हैं जूस को। योगर्ट कहते हैं दही को। काइने बुटर मक्खन, और काइन फिश कहते हैं मछली को। auch काइने ऑरेंज मतलब माल्टा। अब हमने जिन चीज़ों को नफ़ी किया है उनके साथ हम लोगों ने काइन लगाया है, और जो चीज़ पड़ी हुई हैं वो हम लोगों ने आयन या आयने के साथ लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आयन एक तो चीज़ नहीं है, 2-3 हैं। फॉर एग्जांपल प्याज 2 हैं, आई थिंक 3 है, तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिखें द्राए जुइबलन। अच्छा, मैंने सिंगुलर लिखे हैं, आपने इनकी प्लूरल नीचे लिखनी है। और अगर एक चीज़ है तो सिंगुलर लिखें, और अगर 2 या 3 चीज़ें हैं या ज़्यादा हैं तो आप प्लूरल लिखें। अच्छा, आर्टिकल्स के बाद अब हम आयनकॉफन में दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उसको कहते हैं प्राइस और मैंगन अनगाबन। प्राइस कहते हैं कीमत को, और मैंगन अनगाबन कहते हैं वेट की मेजरमेंट्स को। अच्छा, इसमें हम पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, चीज़ों की प्राइसेस कैसे हम पढ़ते हैं या पूछते हैं। पढ़ने के लिए तो हम लोगों ने पहले जो काउंटिंग पढ़ी है 1 से लेके 20 तक, आई थिंक वो हमें याद हो गई है पहले ही। तो 20 को हम कहते हैं स्वांसिश, तो 20 के आगे 21 को कहेंगे आयनुन स्वांसिश। 22 है स्वायुन स्वांसिश। इसमें जो यूनिट वाला नंबर होता है ना, उसको जर्मन ज़बान में पहले प्रोनाउंस करते हैं, पहले बोलते हैं, और जो टेंस वाला नंबर होता है ना वो बाद में बोलते हैं।
तो 21, 22, 23, 24 und का मतलब है और 26, 27, 28, 29 und jetzt 30. jetzt मीन अभी और 30 है 30, 30 के बाद 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. अभी आइंस के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आइंस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली लिसनिंग और स्पीकिंग में ना। अच्छा, ये काउंटिंग आप प्लीज़ ध्यान से याद करें, क्योंकि ये जब आपकी मुंतलिश प्रूफिंग होती है ना, तो वहाँ पे भी आपको एग्जामिनर पूछता है कि आप अपना टेलीफोन नंबर बता सकते कौन तंजीमी अभी तो ए टेलीफोन नंबर जागन कि आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर बता सकते हैं, या फिर वो आपसे पोस्ट कोड के बारे में पूछ सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, या फिर नंबर्स का कोई ना कोई क्वेश्चन जो ज़रूर पूछते हैं एग्जामिनर। इसलिए मैं कहूँगी कि इन नंबर्स को आप ध्यान से याद कर लें। अब वापस आते हैं प्राइस पे। तो अगर एक ब्रोड की प्राइस लिखी हुई है 2.49 यूरो, तो आपने इसको पढ़ना है 2 यूरो 49. स्वाई के बाद जब यूरो बोलते हैं तो पता चल जाता है कि ये कंप्लीट नंबर है, उसके बाद आगे वाला जो हिस्सा है वो पॉइंट के बाद आएगा, वो सेंट्स होंगे। और आइंस के एग्जाम में हॉर्न सेक्शन में ऑडियो चलती है, इसमें यहाँ वो रूम नंबर बोलते हैं या प्राइस बोलते हैं या वो टाइम बोलेंगे। टाइम का तो आगे जाके एक हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर कोई चीज़ 1 यूरो से कम की है, फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल ब्रोचन है, ब्रोड तो ब्रेड को कहते हैं, ब्रोचन एक छोटे ब्रेड को कहते हैं। एक स्मॉल ब्रोचन है, उसकी प्राइस है 0.30 सेंट्स, तो उसकी प्राइस हम बोलते हैं 63 सेंट्स। 63 सेंट से पता चल जाता है कि ये 1 यूरो से कम की है, क्योंकि इसने कुछ यूरो नहीं बोला, तो फिर हमने लिखने में ध्यान से लिखना है 0.20। राउंड फिगर कोई नहीं है यहाँ पे ना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम 30 लिख देते हैं 63 सुन के, लेकिन ये सेंट्स हैं तो ये 0.30 होगा। 85 को कहते हैं फुन आक्सिश, और 41 को कहेंगे आयनुन फियसिश। अच्छा, यहाँ पे ना आयन बोलते हैं, आयंस जब किसी और नंबर के साथ जुड़ता है ना, 40 के साथ जुड़ा है यहाँ पे, तो फिर उसको हम आयनुन फियसिश कहते हैं, आयंस उन फियसिश नहीं कहेंगे। अब इसके बाद मैं नीचे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, तो आप इनको नीचे ना कमेंट सेक्शन में वर्ड्स में लिखें, डिस्क्राइब करें ना इनको। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मेरी फेसबुक आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आज की क्लास आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है, अभी हम लोगों ने सिर्फ प्राइसेस को पढ़ना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे चीज़ों के बारे में, चीज़ों की प्राइसेस पूछनी कैसे है। अगर हम शॉपिंग पे गए हैं तो हमने मेजरमेंट्स के बारे में कैसे बात करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े आइंस के एग्ज़ाम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम के हवाले से भी तैयारी होती रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।